वहीं अगर आप बीबीए की बात करो तो बीबीए के बाद ऑफ कोर्स एमबीए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, मास्टर्स। वहीं पर अगर आप बीबीए करते हो तो आपको लीडरशिप, आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा है। सिर्फ डिग्री पे फोकस मत करो, ऐसा नहीं कि कॉलेज में आ गए अब तो हम बस डिग्री कराएंगे और डिग्री जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि मैम हम बीबीए करें या बीकॉम, दोनों ही अच्छे करियर ऑप्शंस है पर हमारे लिए कौन सा है। हाय गाइस, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करूंगी कि बीबीए क्या है, बीकॉम क्या है और कौन से स्टूडेंट्स के लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन पढ़ने से पहले हमें ये पता है बीकॉम क्या है। बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, वहीं बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों ही डिफरेंट फील्ड्स है। आप इनके बीच में ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है। आपको यहाँ पर सिंपली डिसाइड करना है कि मेरे करियर गोल्स के साथ कौन सा ज़्यादा अलाइन हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बीकॉम किस पे फोकस करता है, आपके अकाउंट्स पे, फाइनेंस, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ, नंबर्स की बात करता है। अगर आपको नंबर्स पसंद है, आपको क्लास 11th की क्लास 12th में आपको अकाउंट्स पसंद थी, आपको नंबर्स के साथ मज़ा आता था, तो यहाँ पर आप बीकॉम एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वहीं बीबीए में बात करते हैं हम मार्केटिंग, एचआर, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था, आपको ये जानने में मज़ा आता है कि एक बिज़नेस कैसे वर्क करता है, कैसे बिज़नेस को रन किया जाता है, बिज़नेस की मैनेजमेंट के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बिज़नेस के अलग अलग फंक्शंस के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, एचआर के कैसे काम होते हैं, मार्केटिंग का काम क्या होता है, मतलब सारी चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप बीबीए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास, मैम करियर ऑप्शंस क्या है। अगर मैं बीकॉम करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखो, वैसे तो जनरली ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि आप बीकॉम के बाद ही ये कर सकते हो या बीबीए के बाद ही ये कर सकते हो। आप किसी भी डिग्री के बाद कोई भी कोर्स कर सकते हो। बट फिर भी क्योंकि इनकी फील्ड से मिलता जुलता है तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट्स, फाइनेंस पढ़ के आते हो, तो आपके लिए CS, CMA, ACCA इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपका लिंक बना रहता है, आप सेम ही फील्ड का पार्ट होते हो। वहीं अगर आप बीबीए की बात करो तो बीबीए के बाद ऑफ कोर्स एमबीए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, मास्टर्स ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम बात करते हैं सेम जो हमने बीबीए में पढ़ा उसको और स्पेशलाइजेशन में ले जाते हैं। तो क्या मैं बीकॉम के बाद एमबीए नहीं कर सकता? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बीकॉम के बाद भी एमबीए कर सकते हो, ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। बट जो चीज़ें आप बीबीए में पढ़ के आए हो उसका एक्सटेंशन आप पढ़ते हो एमबीए में, तो यहाँ आपको एक ऐसा बोल सकते हैं बेस मिल जाता है, जो आप ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ के आए हो उसको और अच्छे से स्टडी कर पाते हो। वहीं बीकॉम में आपने यहाँ पर इन टॉपिक्स को टच नहीं किया होता है, इसलिए प्रेफरेबल यही माना जाता है कि बीबीए के बाद आप एमबीए कर लो। बट हाँ, बीकॉम के बाद भी एमबीए करना पॉसिबल है। अब मैम मैं कौन सा चूज़ करूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा। तो सिंपल सोचो कि हमें 11th 12th में क्या ज़्यादा पसंद था। क्या हमें फाइनेंस पसंद था, क्या हमें अकाउंट्स पढ़नी पसंद थी, क्या हमें कंपनी के बारे में पढ़ना पसंद था कि कंपनीज कैसे काम करती हैं, कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें अगर तुम्हें पसंद थी देन ऑफ कोर्स बीकॉम इज़ फॉर यू। वहीं अगर तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ पसंद थी, तुम्हें पसंद था कि कंपनी पैसा कैसे रेज कर रही है, कंपनी में कैसे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, कंपनी में डिपार्टमेंट्स कैसे बनते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पसंद है, तो तुम्हें बिल्कुल बीबीए में जाना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि मैम मैं कौन सी फील्ड में कौन से स्किल्स सीखूंगा। अगर आप बीकॉम करते हो तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी, आप डिफरेंट चीज़ें स्टडी करोगे, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी करोगे, आप टैक्सेशन स्टडी करोगे, आप अकाउंट्स तो स्टडी करोगे ही, तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज हो जाएगी, अकाउंटिंग की नॉलेज हो जाएगी, टैक्सेशन की नॉलेज हो जाएगी। वहीं पर अगर आप बीबीए करते हो तो आपको लीडरशिप, आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के, एक बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। तो ये स्किल्स आप कहीं ना कहीं सीखोगे अपनी डिफरेंट डिग्रीज में। अब मैम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैम कौन सी डिग्री करूं कि मेरे को अच्छा पैकेज मिले। सबसे पहले तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो सिर्फ डिग्री पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपकी इंटर्नशिप्स पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके एकेडमिक्स स्कोर पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आप ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बता दूँ तो बीकॉम में भी आपको 3 to 6 LPA तक का पैकेज मिल जाता है। वहीं पर
बीबीए में भी आपको 3 to 7 तक का पैकेज आराम से मिल जाता है, यानी कि एवरेज पैकेज मिल जाता है, ठीक है। तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं। अब मैम मैं कौन सा चूज़ करूँ, वापस से वही क्वेश्चन पे आ गया मैं तो तुम्हें क्या ध्यान देना है कि मेरा करियर गोल क्या है। अगर तुम अभी से डिसाइड कर चुके हो कि यार मेरे को तो सीए करना है, ठीक है, तो उस केस में आप ऑलरेडी एक फाइनेंस फील्ड चूज़ कर चुके हो, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपके लिए बीकॉम एक अच्छा ऑप्शन होगा, है ना। बट मैम मुझे तो साथ में बिजनेस भी पढ़ना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारे को सीए के साथ बीकॉम ही करना है, सीए के साथ बीबीए भी कर सकते हैं, बट ये रेयर ऑप्शन है, बच्चे कम ऐसा चूज़ करते हैं। वैसे ही अगर मैम मुझे एमबीए करना है, मैं फ्यूचर में बिल्कुल कंप्लीटली मतलब तैयार हूँ अभी से कि मुझे बाद में एमबीए की ही प्रिपरेशन करनी है, तो मैं यहाँ पर बीबीए का ऑप्शन तुम्हें सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप एमबीए करते हो तो आपको मास्टर डिग्री सेम ही फील्ड की मिल जाती है, तो एक अच्छा ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करो, दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं, बस डिपेंड करता है इसके बाद आप अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को कैसे एक्सटेंड करते हो। तो कोशिश करना कि इसके बाद सिर्फ डिग्री पे फोकस मत करो। ऐसा नहीं कि कॉलेज में आ गए अब तो हम बस डिग्री कराएंगे और डिग्री जो भी होगी मैं पहुंचा देगी, नहीं। यहाँ पर अब आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना होगा, ठीक है, ज़्यादा इंटर्नशिप से फोकस करना होगा, अपनी स्किल बिल्डिंग पे फोकस करना होगा, कम्युनिकेशन टीम वर्क पे भी फोकस करना होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट से बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।